नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 11-12 के NCERT मैथ्स बुक का सॉल्यूशन देख रहे हैं। उसमें आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 16 से आगे का आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स है, जब एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? -2। व्हेन एक्स इज बिटवीन -1 एंड 1 यानी एक्स इज मोर देन -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 तो एफ ऑफ एक्स क्या है? 2x। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है? 2 है जब एक्स इज मोर देन 1 है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, तो हम लोग यहाँ कंटिन्यूटी चेक करना है। तो हम लोग को पता है कि दो ही पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन, चूँकि सब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो सारे डोमेन में चेक करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग केवल -1 और 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखते हैं, तो पहला केस हम लोग ले लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू -1 पे कंटिन्यूस है फंक्शन या नहीं। ठीक है, तो जब x -1 है तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा? यहाँ से देख लीजिए, जब x लेस देन इक्वल्स टू -1 है तो एफ ऑफ एक्स है -2। तो x इज इक्वल्स टू -1 पे एफ ऑफ एक्स है -2। अब हम लोग को चेक करना है कि क्या एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू -1 पे कंटिन्यूस है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, इसको इधर देखिए, लिमिट x टेंड टू -1 का लेफ्ट एफ ऑफ एक्स, तो -1 के लेफ्ट में यानी -1 से ज़रा सा वैल्यू कम होगा। यहाँ देखिए, ज़रा सा वैल्यू कम होगा -1 से, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? -2। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास -2 है। राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू -1 का जस्ट राइट, -1 से ज़रा सा वैल्यू बढ़ा लेना है। तो देखिए, -1 से जैसे ही x थोड़ा सा बड़ा होता है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है? 2x। अब x के जगह -1 पुट कर देना तो क्या आ गया? -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, कितने के बराबर है? -2 के बराबर है। और एफ ऑफ एक्स हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स भी -1 पे -2 है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू -1। अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे पहले एफ एक्स देख लेते हैं। जब x इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स है 2x। 2x यानी एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 2। सॉरी, यहाँ एफ ऑफ 1 हो जाएगा 2। अब लिमिट देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 1 का लेफ्ट, 1 से जैसे ही यहाँ देखिए, हाँ 1 से जैसे ही वैल्यू थोड़ा सा भी कम होगा तो एफ ऑफ एक्स क्या है? 2x है। तो 2x यानी x के जगह पे 1 पुट कीजिए तो 2 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, 1 से जैसे ही यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग। जैसे ही x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? 2, सीधे 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 1 बराबर है। कितने के बराबर है? एफ ऑफ 1 के बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा। पहले हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा। कंटिन्यूटी का क्या है डेफिनेशन? कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई c, दोनों पे बराबर होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन की जो लिमिट आ रहा है एफ ऑफ एक्स पे, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू c, वो होना चाहिए एफ सी के बराबर। ठीक है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई ax प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, इक्वल्स टू 3 है यहाँ, एंड bx प्लस 3 इफ x इज मोर देन 3। कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो a और b का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे हम लोग?
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ए और बी का वैल्यू नहीं निकालना, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी निकालना है, और लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर करेंगे, बस वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कंटिन्यूटी एक्स इज इक्वल्स टू 3 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा हमारा, 3 से जैसे ही लेफ्ट में जाएंगे तो फंक्शन है ए एक्स प्लस 1, एक्स के जगह पे 3 वैल्यू पुट कीजिए तो क्या आ गया 3a प्लस 1। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एक्स टेंड्स टू 3 पे, 3 से ज़रा सा वैल्यू बड़ा होगा तो फंक्शन हो जाएगा बी एक्स प्लस 3। एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे 3, तो 3b प्लस 3। अब चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, है ना। तो आप इक्वल कर दीजिए इसको और इसको, 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3। यहाँ से आपका रिलेशन आ गया 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स। ये है जब x इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 0, इफ़ x इज मोर देन 0 फॉर x प्लस 1। बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो लेमडा का पहले तो वैल्यू निकालना है जब फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करना है 1 पे। 1 पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही, चूँकि x मोर देन 0 पे फंक्शन क्या है हमारे पास, फॉर x प्लस 1 पॉलिनोमियल फंक्शन है, सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो चलिए पहले 0 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। 0 के लेफ्ट में हम देखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो 0 से जैसे ही लेफ्ट जाएंगे, ज़रा सा वैल्यू कम लेंगे 0 से, तो हमारा फंक्शन क्या है लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 0 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो जैसे ही 0 से वैल्यू हल्का सा भी बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू है फॉर x प्लस 1, x का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है। लेमडा का कोई भी वैल्यू हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल्स टू 0। हमसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि लेमडा का वो वैल्यू प्राप्त हमको बताना है जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो एट x इज इक्वल्स टू 0। तो लेमडा का वैसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसा कोई लेमडा का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है जिसपे फंक्शन कंटिन्यूअस हो। ठीक है, 19th क्वेश्चन देखते हैं। So that the function defined by f of x minus greatest integer function x is discontinuous at all integer points. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग जानते हैं कि ये, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ठीक है। अब हम लोग को ये पूछ रहा है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट एवरी इंटीजर, वो हम लोग को चेक करना है। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग सपोज कर लेते हैं कि सी कोई इंटीजर है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले हम आप लोग को डिफाइन कर देते हैं। ग्रेटेस्ट ये जो फंक्शन है जो आपको ब्रेसेस में दिख रहा है, इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। अगर x यहाँ पे 2.3 होगा तो उसका GIF फंक्शन में ये आ जाएगा 2 के इक्वल, यानी कि 2.3 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, 2 होगा। 2.3 से छोटा होना चाहिए। 2.3 से छोटा इंटीजर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 -2।
लेकिन उसमें सबसे बड़ा, इन सभी इंटीजर्स में सबसे बड़ा क्या होगा, 2, तो यहाँ आ गया 2। वैसे ही x अगर सपोज कीजिए -1.5 है, तो ये हमारा जी आई एफ यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.5 हमारा -2 आ जाता है। कैसे? डेफिनेशन इसका क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन एक्स क्या है, -1.5, उससे लेस देन, तो उससे लेस देन में -2, -3, -4, -5, हाँ, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, -2। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल्स टू क्या है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सी हमने कोई इंटीजर ले लिया, सी, कंटिन्यूटी चेक करना है x इक्वल्स टू सी पे। ठीक है, तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं कि सी से जैसे ही एकदम से छोटा वैल्यू, सी से ज़रा सा भी छोटा वैल्यू लेंगे तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c -1 हो जाएगा। c मान लीजिए कि 2 है, 2 से एकदम से छोटा वैल्यू लेंगे 1.99999, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल्स टू इतना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 2 - 1 c -1 हो जाएगा। तो यहाँ वही है, देखिए यहाँ पे, तो c से ज़रा सा भी लेफ्ट, ज़रा सा छोटा नंबर लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c -1 आ जाएगा, तो c - -1 तो 1 आ गया। जब c से हल्का सा बड़ा वैल्यू लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ c हो जाएगा c, मान लीजिए c 5 है, उसका ग्रेटेस्ट, 5 से ज़रा सा बड़ा नंबर लेते हैं अगर हम 5+ यानी कि 5.000001, इस तरह से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि RHL हमारा राइट हैंड लिमिट आ गया 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था, 1, और दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि C जो इंटीजर है उस पर इस हमारा जो फंक्शन है ऊपर x माइनस GIF ऑफ x इज़ नॉट कंटिन्यूअस फॉर ऑल C एलिमेंट ऑफ इंटीजर, यानी कि सारे इंटीजर वैल्यू पे, x के सारे इंटीजर वैल्यू पे फंक्शन f ऑफ x कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, 28th क्वेश्चन देखते हैं। Is the function defined by f of x is equals to x square minus sin x plus 5 continuous at x is equals to pi पे चेक करना है कंटिन्यूटी। तो वही तरीका है, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला हुआ है पाई माइनस, यानी पाई से ज़रा सा कम वैल्यू लेंगे तो क्या हो गया, साइन पाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। राइट हैंड लिमिट हम लोगों ने यहाँ निकाला तो ये भी आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स है, किसके बराबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू पाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई, सो द फंक्शन गिवन अबव इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई। 21st क्वेश्चन, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब थ्योरम हम लोगों ने एक पढ़ा था कि अगर समेसन है फंक्शन का एफ एक्स प्लस जी एक्स, इस तरह से अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है, जी एक्स कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, तो बस वहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं। 21st का बी और सी क्वेश्चन भी है, आपको उसी तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट फंक्शंस। ठीक है, कॉस एक्स का हम लोग जानते ही हैं कि कॉस एक्स सिंपली ले लीजिए, अगर हम लोग को चेक करना है तो एकदम बेसिक चीज़ हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। बेसिक हमारा क्या है कंटिन्यूटी का, इफ़ लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू सी इज इक्वल्स टू एफ सी देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए हम लोग सी मान लेते हैं कि कोई भी रियल नंबर है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी कॉस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉस सी। ठीक है, अब एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, जब एफ ऑफ एक्स अगर कॉस एक्स है तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, कॉस सी। तो लिमिट, अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंड्स टू सी इज इक्वल्स टू एफ सी, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है,
अब यहीं पे देख लीजिए बी, कॉसेक एक्स है, कॉसेक एक्स क्या होता है 1/sin x। तो जहाँ भी sin x 0 होगा वहीं पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी सारे वैल्यूज़ के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा। सीधे वही चीज़ आप लगा सकते हैं कि 4। पहले हम लोग 0 का तो समझ में आ गया, चूँकि देखिए इसको ऐसे समझिए 1/sin x लिमिट sin of x टेंड्स टू 0 माइनस, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे जब sin 0 पे, तो 0 से जैसे ही छोटा सा वैल्यू आएगा तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और RHL sin x अगर 0 प्लस कर लेते हैं तो 1/ पॉजिटिव ऑफ यानी 0 के नज़दीक पॉजिटिव नंबर तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, तो यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स बराबर 0 कहाँ कहाँ होता है? साइन ऑफ एक्स बराबर 0 हो जाता है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे। तो इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं कि n पाई पे, n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। ठीक है, वैसे ही बाकी सब क्वेश्चंस को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 20 सेकेंड का हम लोग 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स जो है एक्स लेस देन 0 में 0 को भी छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होगा, क्योंकि साइन एक्स भी कंटिन्यूस है और एक्स भी कंटिन्यूस है बाकी सारे पॉइंट पे, तो साइन एक्स अपॉन एक्स भी कंटिन्यूस होगा। एक्स मोर देन 0, 0 को छोड़ के अगर इसको भी देखा जाए तो ये भी कंटिन्यूस होगा। चेक कहाँ करना है? केवल और केवल 0 पे। ठीक है, ये देख लीजिए केस 1 एक्स लेस देन 0, केस 2 एक्स मोर देन 0। 0 पे हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालेंगे। कंटिन्यूटी का वही है, पहले देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी इज इक्वल टू एफ सी है या नहीं। तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे मेरा एफ एक्स क्या है, फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 1 है। तो एफ ऑफ 0 मेरा क्या है, एक्स के जगह पे 0 रखिए, पुट कीजिए तो 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जब 0 से लेफ्ट में फंक्शन क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स है। साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंड्स टू 0 हम लोग देख चुके हैं पीछे के क्लासेस में, इसका वैल्यू 1 हम लोग का आता है। राइट हैंड लिमिट एक्स प्लस 1 एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ये भी 1 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट करता है और वो किसके बराबर है, तो f0 के बराबर है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे। कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है, हम लोग को डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट्स को इवेलुएट करने के लिए बोला गया था, तो इस तरह का कोई भी पॉइंट नहीं है इस फंक्शन के लिए। 24th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज 0। तो वही ये 0 पे सीधे कंटिन्यूटी हम लोग देखेंगे। एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी। तो पहले हम लोग लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0, एक्स टेंड्स टू 0 जब बोला जाता है तो समझिए कि ये 0 से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा, 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा, यानी कि समझ लीजिए कि 0.001 इस तरह से कुछ समझ लीजिए। तो जब x 0 नहीं है तो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स। ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया इसको, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और x टेंड्स टू 0 मतलब x लगभग 0 है, 0 जैसा ही है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। साइन ऑफ 1 अपॉन ये भी मान लीजिए कि 0, तो 1 अपॉन 0 क्या होगा, या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। अब साइन ऑफ एक्स, एक्स इन्फिनिटी भी रहेगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है साइन का। तो 0 स्क्वायर गुने 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू हो 0 ही आएगा। ठीक है,
तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ज़ीरो क्या आ रहा है, ज़ीरो, और एफ ज़ीरो क्या आ रहा है हमारा, एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ज़ीरो इज इक्वल्स टू एफ ज़ीरो, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। 25th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स when x is not equals to 0 and fx is equals to minus of 1, then x is equals to 0। कंटिन्यूटी चेक करना है, फिर वही बात, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो यहाँ एक ही आएगा, चूँकि पहले जीरो पे हम लोग चेक करते हैं इस तरह से कि लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है कि जीरो से ज़रा सा वैल्यू कम, एक्स बराबर जीरो पे तो ये है, जीरो से जैसे ही कम होगा तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट में जीरो से थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा के लेते हैं, तो जीरो से जैसे ही वैल्यू थोड़ा सा भी बढ़ेगा तब भी यही लिमिट यूज़ होगा, ठीक है। तो सीधे हम लोग लिमिट निकालते हैं, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ज़ीरो, तो जब एक्स ज़ीरो से हल्का सा छोटा या हल्का सा बड़ा होगा तब एफ एक्स क्या होगा, ये होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसमें एक्स का वैल्यू ज़ीरो पुट कीजिए, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, कॉस ज़ीरो वन, ज़ीरो माइनस वन माइनस ऑफ वन, ठीक है। तो जीरो पे तो लिमिट क्या आ गया, माइनस ऑफ वन आ गया, और एफ ऑफ माइनस वन क्या है, एफ ऑफ ज़ीरो क्या है, एफ ऑफ ज़ीरो क्या है, माइनस ऑफ वन है, ठीक है। तो लिमिट का वैल्यू एक्स टेंस टू ज़ीरो पे और एफ ज़ीरो इक्वल्स है, तो बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।